Good evening, everyone. Myself, Shailendra Verma, PG nursing tutor. So today we will discuss about the BLS. तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि BLS होता क्या है. तो BLS क्या होता है? बेसिक लाइफ सपोर्ट, उसको हम बोलते हैं BLS, जिसके अंदर आ जाता है CPR. ठीक है. इसके साथ में एक वर्ड और ऐड होता है BLS के साथ में ACLS. ठीक है. तो ACLS क्या होता है? एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट. ठीक है. तो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट क्या होता है? सेकेंड स्टेप्स होता है. उससे पहले का जो प्रोसीजर होता है उसको हम बोलते हैं BLS. ठीक है. तो VLS क्या है कि पेशेंट्स जैसे हमारे पास में इमरजेंसी सिचुएशन में आया है, या फिर बेड रिडन पेशेंट है, या फिर हमारे पास में एडमिटेड पेशेंट हैं नॉर्मली, या फिर आउट ऑफ द हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल से बाहर भी है, तो कोई भी पेशेंट सडन कोलैप्स होता है, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द कार्डियक सिस्टम दोनों बंद हो जाते हैं, तो उन दोनों कंडीशन में क्या है, पेशेंट्स एकदम फॉल डाउन हो जाता है, गिर जाता है, जिससे कि पेशेंट्स को क्या है, हमें CPR देना पड़ता है, या BLS देना पड़ता है. तो ठीक है. तो CPR और BLS दोनों सेम है. तो CPR की फुल फॉर्म क्या है? कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन. ठीक है. तो इसमें क्या करते हैं हम? कार्डियक मींस क्या है? हमारा हार्ट, और पल्मोनरी मींस क्या है? लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड द रिससिटेशन मींस क्या होता है कि दोबारा से रिवाइव करना. एक बार तो किसी भी नॉर्मल सिस्टम का फंक्शन बंद हो जाता है, उसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम रिससिटेट. ठीक है. क्योंकि हम फोर्सफुली किसी को कंप्रेस करेंगे तो उसके फंक्शंस दोबारा से होंगे. ठीक है. तो उसको बोलते हैं रीजन. तो कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन क्या होता है? टू गिव द फोर्सफुली चेस्ट कंप्रेशन टू द पेशेंट्स टू लाइव द पेशेंट्स. ठीक है. पेशेंट्स की लाइफ को सिक्योर करने के लिए, पेशेंट्स की जान बचाने के लिए हम क्या करते हैं? चेस्ट कंप्रेशन देते हैं. ठीक है. तो CPR हमें पता चल गया. तो इसका क्या है? कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, तो उन्हें हमें फॉलो करना है. तो पेशेंट्स को जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, या कहीं पे गिर गया पेशेंट, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पेशेंट्स की सेफ्टी देखनी है. तो रोड ट्रैफिक में साइड में है तो हमें क्या करना है? साइड में लेना है. अगर ऊपर नीचे है तो हमें प्लेन एरिया पे लेना है. ठीक है. बेड से लटका हुआ है या साइड है तो बेड को प्लेन करना है. ठीक है. तो सेफ्टी हो गया. उसके बाद में क्या है? पेशेंट्स को हम चेक करेंगे रिस्पॉन्स. ये नहीं कि पेशेंट गिर गया तो तुरंत हम CPR देने लगे. उससे पहले हमें चेक करना कि पेशेंट लाइव है या नहीं. तो हम क्या करते हैं? शोल्डर को शेक करेंगे. ठीक है. कि आर यू ओके और नॉट. ठीक है. तो इस तरीके से, मतलब हिंदी में पूछ सकते हो कि ठीक हो या नहीं, ये नाम लेके बोल दो तो ठीक है. तो फिर उसके बाद में भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे? कैरोटिड चेक करेंगे. कैरोटिड पल्स तो पढ़ लिया होगा कि पल्स क्या होता है. तो कैरोटिड पल्स चेक करेंगे. तो इसमें क्या है कि कैरोटिड पल्स चेक करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना, टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, तो हमें पता होना चाहिए कैरोटिड पल्स कहाँ आती है. तो 3 फिंगर्स का यूज करते हैं, जिसमें हमें क्या है? कैरोटिड पल्स देंगे. तो कैरोटिड पल्स की साइड हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे होती है. तो क्या होता है कि बोथ साइड ऑफ द ट्रैकिया, जो ट्रैकिया है हमारा, इसकी दोनों तरफ अगर हम कहीं पे भी फिंगर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैरोटिड पल्स मिलेगा. तो सभी लोग अपनी अपनी कैरोटिड पल्स चेक करो. तो हम क्या है? कैरोटिड पल्स चेक करते हैं. तो एग्जैक्टली विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम हमें क्या है? चेक करना. तो कितनी देर के लिए चेक करेंगे हम? ओनली फॉर द 6 to 10 सेकेंड्स, नॉट मोर द 10 सेकेंड्स. ठीक है. 10 सेकेंड से कम चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि पेशेंट को पूरा 1 मिनट तक हम चेक करें. तो इसमें चेक किया हमें, तो इसका मतलब अगर यहाँ रिस्पॉन्स मिल रहा है तो इसका मतलब पेशेंट क्या है? लाइव है. ठीक है. तो हमें चेस्ट कंप्रेशन नहीं देना है. और इसके बाद में कैरोटिड नहीं मिला तब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा? तो हमें क्या है? आर्टिकल्स रिक्वायर करने पड़ेंगे, कॉल फॉर हेल्प करनी पड़ेगी. कॉल फॉर हेल्प क्या? एम्बुलेंस के लिए कॉल कर सकते हो, अपनी सराउंडिंग एरिया में भी किसी को बुला सकते हो. ठीक है. उसके बाद में क्या है? जब तक कोई सेकेंडरी आपकी हेल्प के लिए आता है, उससे पहले आपको क्या करना है? प्रोसीजर परफॉर्म करना है, जब तक कोई आ नहीं पाता है. तो तुम्हें क्या है? अपनी कंफर्टेबल पोजीशन बनानी है, और 30:2 का रेशियो मेंटेन करना है. तो 30:2 का मतलब क्या होता है? 30 चेस्ट कंप्रेशन देंगे, अंदर 2 हम रेस्पिरेटरी ब्रीथ देंगे. ठीक है. तो उसके लिए एम्बूबैग का हम यूज करते हैं, चाहे माउथ टू माउथ दे सकते हो, बट क्या है? माउथ टू माउथ क्या है? कम्युनिकेबल डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए हम एम्बूबैग का यूज करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे एम्बूबैग होगा, किसी से एम्बूबैग ले लो वहां से, तो एम्बूबैग लेंगे. ठीक है. तो हमें क्या है? कंफर्टेबल पोजीशन. ठीक है. तो लाइक पेशेंट हमारे पास में ऐसे है, तो सीधे पेशेंट्स होता है, तो पेशेंट्स को प्लेन बेड पे कर दिया. तो हमें क्या है? अपनी फुल कंफर्टेबल, पहले हम कंफर्टेबल होंगे तभी हम दे पाएंगे. ठीक है. तो उसमें क्या है कि हमें अपने हैंड को स्ट्रेट रखना है. ठीक है. तो जो एल्बो है हमारी बेंड नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तो हमें क्या है कि बिटवीन द निप्पल की मिड लाइन में हमें क्या है? उसके चेस्ट पे रखना है अपने हाथ को. तो इस तरीके से पोजीशन बनाएंगे. तो ये हील ऑफ द पाम.
तो हील ऑफ द पाम को हम क्या स्टर्नम पे टच करेंगे और मिड लाइन ऑफ द निप्पल, तो हम इमेजिनरी लाइन करते हैं, स्टर्नम बीच में हो गया, निप्पल इधर हो और इधर, तो इसमें प्लस का निशान बन गया, तो उसका जो एग्जैक्ट पॉइंट होगा वहां पे हम क्या रखेंगे, हील ऑफ द पाम रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है, अपने चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे विदाउट मतलब फोल्डिंग द एल्बो। ठीक है, ये हमारी फोल्ड नहीं हो, हमारा जो फोर्स होगा कहां से आएगा, शोल्डर से। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, तो उस तरीके से थोड़ा सा साइड हो, मतलब ऐसे बिल्कुल टर्न ऐसे हटो। ठीक है, तो जैसे कि पेशेंट्स यहाँ पे है, ठीक है, तो लाइक इस तरीके से हम करेंगे, तो इस तरीके से हमें कंटिन्यूअस करना है। तो कितना करना है, 30:2। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो 30 हमने दे दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 रेस्पिरेटरी ब्रीथ देंगे। तो ब्रीथ हम कैसे देंगे, एम्बू बैग होगा तो हम क्या 2 बार ब्रीथ देंगे उसके लिए, अगर नहीं है तो हम माउथ टू माउथ दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी सेम साइकिल को हम क्या है 3 बार क्या है करेंगे। तो 1 मिनट में हम क्या करेंगे, हमें इसका रेशियो कितना मिनट है, 1 मिनट में क्या है 100 to 120 चेस्ट कंप्रेशन देना है 1 मिनट में, और ब्रीथ कितना देंगे हम 12 to 16। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल रेट रहेगा। ठीक है, फिर डेप्थ होता है 2.5 इंचेस का है, इसका डेप्थ देंगे। डेप्थ किसका, जो हम कंप्रेशन दे रहे हैं। ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो बेनिफिशियल नहीं होगा। अब इसका भी क्या है, होल्ड करने का तरीका होता है। तो ये सीपीआर समझ में आ गया, इसको सीपीआर। ठीक है, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, रिब्स टूटती हैं, तो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन का यूज करेंगे। क्लियर। अब क्या है, एम्बू बैग जैसे देंगे तो इसकी क्या होल्ड करने का तरीका होता है। ठीक है, तो इसको क्या है सी शेप में होल्ड करते हैं। तो पेशेंट है जैसे, तो इसका क्या है, ये नोज है, ब्रिज ऑफ द नोज, ये ऐसे इस तरीके से क्या होल्ड करेंगे, लिप्स को क्लिप करके, और ये जो है तो इस तरीके से पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो जाएगा हमारा, तो इसको हम बोलते हैं सी एंड ई पोजीशन। तो जो इसको होल्ड किया वो क्या आ गई हमारी सी। ठीक है, और ये जो 3 फिंगर हमारी बन रही है वो क्या है, ई पोजीशन। तो जो सी होगा वो किसको होल्ड करेगा, मास्क को, और जो ई होगा वो किसको करेगा, जॉ को। ठीक है, तो इस तरीके से जो पोजीशन आएगी, तो ये सी यहाँ पे आ गया, और जो ई होगा हमारे जॉय को। ठीक है, तो इस तरीके, तो हम इसको कैसे करेंगे, पूरा 1 दबाया, उसके बाद में छोड़ दिया, फिर इसको 2 दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम अपना हटा देंगे, देन रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। तो इसमें क्या है कि कंटिन्यू हमें क्या है, चेस्ट कंप्रेशन देना है। तो एक जैसे कर रहा है, तो लाइक मैं हूं, तो 1 मिनट तक ही मैं कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूं, क्यों, थक जाऊंगा, और थक जाऊंगा कंटिन्यू रहूंगा, तो इसके मतलब क्या है, पेशेंट्स को इफर्टफुल चेस्ट कंप्रेशन नहीं दे पाऊंगा। तो हमें क्या है, हर 1 मिनट में क्या है, चेंज करना है। ठीक है, तो ये है एक नॉर्मल सीपीआर बेसिक डिटेल। ठीक है, बाकी का डिटेल में हम नेक्स्ट थ्योरिकल क्लास देखेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी को कोई क्वेरी। ठीक है, थैंक यू।